नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो इज़राइल और भारत में तनातनी। इज़राइल ने मांगी भारत से माफ़ी कि हमें माफ़ कर दो। तो इज़राइल ने क्यों मांगी माफ़ी और इज़राइल ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत से माफ़ी मांगनी पड़ी? इतनों सालों बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया फिर? भाई, भारत के डिप्लोमेट और अपना स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ये सारे के सारे डिप्लोमेट इज़राइल पहुँचे थे। और ये इज़राइल दिखाना चाहता था कि वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप में कैसा है और क्या हो रहा है। तो ये देखने के लिए ये बड़े बड़े देशों के शक्तिशाली देशों में से भारत के डिप्लोमेट, फ्रांस के डिप्लोमेट, इज़राइल के, इटली के, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे के सारे इज़राइल पहुँचे थे। फिर बाद में इज़राइल ने हरी झंडी दिखाई कि वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप में जा सकते हो। तो अचानक क्या हो गया कि इज़राइल की सेना ने और सरकार ने भारत से माफ़ी मांगी और देश और दुनिया में चर्चा चल रही है। और इज़राइल के बारे में अचानक हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। तो वही जानते हैं। तो इज़राइल पहुँचने के बाद, वेस्ट बैंक पहुँचने के बाद, इज़राइल की सेना ने अचानक फायरिंग चालू कर दी। जो डिप्लोमेट थे वो इस वेस्ट बैंक में देख रेख कर रहे थे और वो रिफ्यूजी कैंप में जाने वाले थे। तो अचानक इज़राइल की सेना ने फायरिंग कर दी और वो सारे डिप्लोमेट इधर उधर भागने लगे और एक बिल्डिंग के पीछे छुप गए। तो भाई, ये घटना हुई। तो ये शर्मनाक घटना है कि डिप्लोमेट के ऊपर आईडीएफ ने फायरिंग चालू कर दी। तो ये मसला क्या हुआ? तो ये वेस्ट बैंक गए थे डिप्लोमेट। तो सेना ने बयान जारी करके बताया कि हम खड़े थे, तो उनको जो रूट दिया गया था, वो रास्ता दिया गया था, वो रास्ते से भटक गए। तो इनको खतरा था। खतरे की वजह से हमने वार्निंग फायर की, गोलियाँ चलानी पड़ी, वार्निंग। तो इनको खतरे की वजह से हमने ये करना पड़ा। तो माफ़ी भी मांगी और सरकार से आईडीएफ ने और सरकार ने मिलकर माफ़ी मांगी कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। जो रूट दिया गया था, तो ये रूट से भटक गए, तो इनको जान को खतरा था, इसकी वजह से हमें करना पड़ा। तो ये सफाई देनी पड़ी भाई। तो इज़राइल ने भारत से ऑफिशियली माफ़ी मांगी। भारत की तरफ से कोई बयान आया नहीं, कोई अभी तक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए नहीं। तो भारत शांति प्रिय देश है, तो शांति से सुलझाना चाहता है। तो इज़राइल को लगा कि हमारा इनका साझा डिफेंस इकोनॉमी है। हम दोनों एक साथ मिलकर ड्रोन बनाते हैं, कोई डिफेंस का जो हथियार है बनाते हैं, तो तनातनी हो जाएगी हमारी जो दोस्ती यारी है। तो इनमें खटास ना आ जाए। तो इतने सालों बाद इज़राइल के पीएम नेतन्याहू ने ऑफिशियली बयान जारी करके और ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत से माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी गलती है, गलती से हो गया, तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो भाई, ये घटना हो गई। तो वहाँ के डिप्लोमेट और दुनिया में खलबली मची और चर्चा चालू है कि इज़राइल ने गोलियाँ चलाई, इज़राइल ने डिप्लोमेट के ऊपर गोलियाँ चलाई। तो ये बात हो रही है भाई। तो ये इज़राइल ने जानबूझकर नहीं किया। उनको लगा कि ये रास्ता भटक रहे हैं, तो इनको जान को खतरा होगा, कोई गोली ना चला दे। तो इनकी वजह से इनको वार्निंग शॉट देना पड़ा और फिर अफरा तफरी मची, पूरे डिप्लोमेट भागने लगे। तो पूरी दुनिया में खलबली मची है, पूरी दुनिया। हम भी चाहते हैं कि हमारी नीति और है, हम शांति प्रिय देश है, हम डिप्लोमेट की तरह ही सुलझाएंगे। तो ये बात हुई। तो कमेंट करके बताना इसमें मसला क्या है।